सांजी कॉन्करस हाकी अनलॉक करने वाला है और ये चीज एक तरह से गारंटीड हो चुकी है। और जो रियल क्वेश्चन है वो है कब। वानो से लेके अभी तक ओडा ने सांजी के कैरेक्टर के साथ जो कुछ भी किया है वो इसी एग्जैक्ट मोमेंट के लिए किया है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा बट मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। वानो में जब से लूफी और जोरो ने एडवांस कॉन्करर हाकी यूज करना सीखा है तब से फैंस सोच रहे हैं कि सांजी का क्या। और उसी आर्क में हम लोगों ने देखा कि सांजी ने अपने लेटेंट जेनेटिक एडवांसमेंट्स को अनलॉक कर लिया और इसी सब चीज के कारण बहुत सारे फैंस को मन में डाउट आ गया था कि ओडा सांजी को साइंस की मदद से ही स्ट्रॉन्ग बनाने वाला है। सांजी के जेनेटिक एडवांसमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसमें कोई डाउट नहीं है। फिर हम लोग एगहेड आर्क में आते हैं। एगहेड वानो के तरह बहुत लंबा आर्क नहीं था जिसके कारण स्ट्रॉ हैट्स को प्रॉपर 1v1 फाइट नहीं मिली एक्सेप्ट जोरो। और एगहेड का मेन फोकस आउटसाइड वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना था जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर्स के अलावा और सब कैरेक्टर्स दुनिया में क्या क्या कर रहे हैं वो चीज दिखाई गई। और इसी कारण से एगहेड में किसी स्ट्रॉ हैट का पावर अप नहीं दिखाया गया क्योंकि वन पीस में यूजुअली स्ट्रॉ हैट्स को पावर अप करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से फाइट करना होता है जो कि उन्हें पुश करता है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। सांजी का कुछ कुछ कैरेक्टर के साथ इंटरेक्शन था एगहेड पे बट उसे कोई प्रॉपर अपोनेंट नहीं मिला। और अभी हम लोग एल्वाफ पे हैं जो कि वानो की तरह एक लंबा आर्क दिख रहा है और इस आर्क में स्ट्रॉ हैट्स के कुछ कुछ मेंबर्स को पावर अप मिल सकती है जहाँ पे होली नाइट मेंबर्स और डीमन जाइंट्स के साथ इन लोगों का प्रॉपर 1v1 हो सकता है। और इस चीज के कारण स्ट्रॉ हैट्स के ग्रोथ के लिए बहुत रूम है एल्वाफ में। अब हम लोग फिर से वापस आ जाते हैं सांजी और कॉन्करर हाकी पे जहाँ पे मैं तुम्हें चीजें बताने वाला हूँ जो कि सांजी के कॉन्करर हाकी को सपोर्ट करती है। एक चीज तुम लोगों ने नोटिस की होगी कि वानो के बाद सांजी लिटरली अपने हर अटैक में इफ्रीट जाम्बे यूज कर रहा है। इस चीज का मतलब ये है कि सांजी इफ्रीट जाम्बे से बहुत ज्यादा यूज्ड टू होते जा रहा है। इफ्रीट जाम्बे ने दियाबल जाम्बे की जगह ले ली है। सांजी जब बिना किसी ड्रॉबैक के इफ्रीट जाम्बे को एफर्टलेसली यूज कर पा रहा है तो वो उससे कम हॉटर फ्लेम क्यों यूज करेगा। और जैसे जैसे सांजी इफ्रीट जाम्बे को और यूज करेगा इफ्रीट जाम्बे उतना ही ज्यादा नॉर्मल बनता जाएगा। और तुम लोगों को पता ही है कि कोई चीज बहुत ज्यादा नॉर्मल बन जाती है तो क्या होता है, उसका अपग्रेडेड वर्जन सामने आता है। और सांजी के इफ्रीट जाम्बे के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं मॉन्स्टर ट्रियो डायनामिक की। एल्वाफ में ओडा मॉन्स्टर ट्रियो डायनामिक को एक तरह से फिर से एस्टेब्लिश कर रहा है जहाँ पे एल्वाफ के स्टार्टिंग में ही जोरो, लूफी और सांजी ने एक साथ में मिलकर अटैक किया जो कि एक कॉल बैक है उनके पुराने अटैक का। इसके साथ ही सांजी, लूफी और जोरो को एक साथ ज्यादा दिखाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल लूफी और जोरो जब लोकी से मिलने गए थे तो सांजी उन लोगों के साथ नहीं था। सांजी हमारे स्ट्रॉ हैट्स के मेन ग्रुप के साथ था बट ओडा ने सांजी को एक बहाना देके मेन ग्रुप से अलग कर दिया और लूफी और जोरो के पास भेज दिया क्योंकि ओडा को भी पता था कि सांजी अगर मेन ग्रुप के साथ रहेगा तो उसे भी सारे स्ट्रॉ हैट्स के जैसे ही होली नाइट से हारना पड़ेगा क्योंकि ओडा होली नाइट्स को हाइप अप करना चाहता है। इसीलिए ओडा ने सांजी को वहां से रिमूव कर दिया क्योंकि सांजी वीक ना लगे और उसे जोरो और लूफी के साथ पेयर कर दिया। और तुम्हें एल्वाफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ पे लूफी, जोरो, सांजी को एक साथ दिखाया गया है। यही पैनल देख लो तुम लोग, लूफी, जोरो और सांजी ऑरा फार्मिंग कर रहे हैं लोकी के सामने। और मुझे भाई मॉन्स्टर ट्रियो बहुत पसंद है इसलिए मैं तो रेडी हूँ इस सब चीज के लिए। और अगला जो रीजन मैं तुम्हें बताऊंगा वो सबसे बड़ा रीजन है सांजी के कॉन्करर हाकी को सपोर्ट करने के लिए। एंड यस आई एम टॉकिंग अबाउट स्कॉपर द माउंटेन ईटर गब्बन, लेफ्ट हैंड ऑफ द पायरेट किंग गोल्ड डी रॉजर। बहुत सारे लोग सांजी को लेफ्ट हैंड बोलते थे लूफी का बट उस चीज के लिए उनका मजाक उड़ाया जाता था कि ये लोग खुद से कुछ कुछ टर्म्स निकाल के ला रहे हैं जो कि स्टोरी में एग्जिस्ट ही नहीं करते। एंड ओडा केम टू देयर रेस्क्यू जहाँ पे उसने ना केवल स्कॉपर गब्बन को इंट्रोड्यूस किया, उसने 100% ये कंफर्म कर दिया कि ये जो बंदा है वो सांजी का पैरेलल है। लूफी लिटरली मांगा में बोलता है कि सांजी बड़ा होके इस बंदे की तरह बनेगा। एल्वाफ के पहले सांजी के पास कोई पैरेलल नहीं था जैसे कि लूफी के पास रॉजर और जॉय बॉय है, जोरो के पास रेलिग और र्यूमा था, सांजी के पास कोई भी ऐसा ओल्ड जेन फिगर नहीं था। इससे बहुत सारे फैंस हमेशा कंफ्यूज रहते थे कि सांजी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। कुछ लोग ये बोलते थे कि सांजी तो एडमायरल लेवल तक भी नहीं जाएगा। एंड ओडा ने उन सब लोगों के मुंह पे मूत दिया है जहाँ की उसने ना केवल स्कॉपर गब्बन को इंट्रोड्यूस किया, उसने मांगा में ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स भी डाले हैं जिससे ये प्रूव होता है कि स्कॉपर गब्बन रॉजर और रेलिग के लेवल पे है। जहाँ पे पहला स्टेटमेंट ये है कि गब्बन स्टूड शोल्डर टू शोल्डर विथ रॉजर एंड रेलिग और दूसरे स्टेटमेंट में गब्बन को रेलिग का काउंटर पार्ट कहा गया है जिसका सिंपली मतलब है आइडेंटिकल, जिसका मतलब ये है कि गब्बन और रेलिग सेम लेवल पे स्टैंड करते हैं एंड इन दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। ये सब चीज के अलावा गब्बन के पास बोथ एडवांस कॉन्करर्स और एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी है और दोनों ही डिपार्टमेंट में ये बंदा बहुत खतरनाक है। जहाँ पे एल्वाफ में जिस लेवल की ऑब्जर्वेशन हाकी गब्बन ने शो किया है उस लेवल की हाकी लूफी भी पोजेस नहीं करता है। और इस चीज के कई एग्जांपल तुम्हें मांगा में मिल जाएंगे जैसे कि सैमरॉक और गुंको की एंट्री को फील करना, शैमरॉक और गुंको की पोजीशन पिन पॉइंट करना, जबकि शैमरॉक और गुंको ने अपने आप को हाइड किया हुआ था फिर भी गब्बन ने उन दोनों की पोजीशन को सेंस कर लिया। अब मेरा कहना ये नहीं है कि गब्बन के पास कॉन्करर हाकी है तो सांजी को भी मिलेगी बट तुम ही लोग सोच के देखो, गब्बन जो कि सांजी के स्ट्रेंथ
का फ्लोर है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग तो सांजी एटलीस्ट बनेगा। वो अगर होली नाइट्स को हर्ट कर पा रहा है, तब सांजी जो कि गब्बन का भी अपग्रेडेड वर्जन है, सांजी जो कि आगे सीरीज में पॉसिबली एक गोरोसे से भी फाइट करने वाला है, वो अगर उसे हर्ट ही नहीं कर सकता है या फिर किसी होली नाइट को हर्ट ही नहीं कर सकता है, तो वो गब्बन से बेटर कैसे हुआ। मैं बस इतना ही बोलूंगा, बाकी तुम लोग खुद समझ जाओ। उसके बाद एक चीज और देखो, ओडा ने रेलिग और गब्बन के डायनेमिक को जोरो एंड सांजी के डायनेमिक के जैसा दिखाया है, जहाँ पे दोनों को ऐसा लगता है कि वो दूसरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये सब तो हो गई गब्बन और गब्बन से रिलेटेड रीजंस, जो कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव रीजन है जो कि सांजी के कॉन्करर हाकी को सपोर्ट करता है। लेकिन सांजी के कॉन्करर हाकी को सपोर्ट करने के लिए और भी कुछ रीजंस है, जैसे कि ये कंप्लीटली डिफरेंट टाइप के अपोनेंट्स। ओडा ने एगहेड में गोरोसे और उनके पावर्स को इंट्रोड्यूस किया और हमें पता चला कि सारे गोरोसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इनकी पावर्स योकाई और बहुत सारे अदर माइथोलॉजिकल क्रीचर्स पे बेस्ड है। बट जो चीज इन्हें अलग बनाती है हमारे टिपिकल अपोनेंट से, वो ये है कि ये लोग रीजनरेट कर सकते हैं। ये लोग चाहे कितना भी डैमेज ले लें, चाहे इनका हाथ कट जाए, पैर कट जाए, पेट में छेद हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये लोग अपनी बॉडी को रीजनरेट करके पहले जैसा बना लेते हैं। और यही सेम टाइप की रीजनरेशन पावर्स होली नाइट्स के पास भी है। और हमने एगहेड में देखा था कि लूफी जो कि सब कुछ ट्राई करता है, इवन एडवांस कॉन्करर हाकी यूज करके भी लूफी गोरोसे को परमानेंट डैमेज नहीं दे पा रहा था। और इसी चीज के कारण लूफी और स्ट्रॉ हैट्स को वहां से एस्केप करना पड़ा। और तब से फैंस के मन में क्वेश्चन है कि रीजनरेशन को काउंटर कैसे किया जाए। एंड ओडा ने स्कॉपर गवान को इसी चीज के लिए इंट्रोड्यूस किया। हमने ऑलरेडी देख चुका है कि गब्बन होली नाइट्स को हर्ट कर सकता है। और बाद में जब वो लूफी से बात कर रहा था, तो इसने लूफी को बोला ये लोग इमॉर्टल नहीं है, इन्हें हर्ट किया जा सकता है, बट तुम अपने कॉन्करर हाकी को कैसे यूज करते हो उस पे तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। और ये चीज ये इंप्लाई करती है कि अगर आपको रीजनरेशन को काउंटर करना है तो आपके पास एडवांस कॉन्करर हाकी होनी चाहिए। और सिर्फ एडवांस कॉन्करर हाकी होना ही सब कुछ नहीं है, उसे आपको एक सर्टेन तरीके से यूज करनी भी आनी चाहिए। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब रॉक्स का फ्लैशबैक चल रहा है मांगा में, और हमें पता है जोरो और सांजी ऑलरेडी सन वर्ल्ड में ईमू और होली नाइट से लड़ने जा चुके हैं, जहाँ पे जोरो के पास एडवांस कॉन्करर हाकी है बट सांजी के पास तो कॉन्करर हाकी है ही नहीं, तो वो वहां जाके लड़ेगा कैसे। एंड ओडा सांजी को इतना यूजलेस कभी नहीं दिखाएगा, उसे सांजी को कॉन्करर हाकी देनी पड़ेगी या फिर कुछ और, जिससे वो होली नाइट से लड़ पाए। बट आई थिंक सांजी को कॉन्करर हाकी देना सबसे लॉजिकल चीज है जो कि ओडा यहाँ पे कर सकता है। एंड मेरे हिसाब से ओडा ने ऑलरेडी इस चीज का सेटअप भी तैयार करके रखा है, जहाँ पे चैप्टर 1152 में एक पैनल है जिसमें गब्बन सांजी और जोरो के तरफ देख के बोलता है कि तुम्हारे ग्रुप में एक से ज्यादा लोग हैं जो कॉन्करर हाकी पोजेस करते हैं। और यहाँ पे गब्बन लूफी और जोरो के बारे में भी बात कर रहा हो सकता है, बट गब्बन ने जोरो की कॉन्करर हाकी ऑलरेडी देख चुकी है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि गब्बन बोथ सांजी और जोरो के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे जब गब्बन ये बोलता है तो सांजी उछलते हुए गब्बन के पास जाता है और बोलता है तुम मेरी बात कर रहे हो ना, बट गब्बन सांजी को इस मोमेंट पे इग्नोर करता है और अपनी बातें खत्म करता है। उसके बाद ये बोलता है कि जोरो की बॉडी यूज्ड टू हो रही है कॉन्करर हाकी से। इस मोमेंट के बाद सांजी फिर से गब्बन के पास पूछने जाता है कि मेरे बारे में क्या, तो गब्बन सांजी को कुछ बताता है और वो कन्वर्सेशन हमें मांगा में नहीं दिखाई गई है, जहाँ पे बीच में एक लोकी का पैनल आ जाता है जिसके कारण हम लोग उस कन्वर्सेशन से दूर हट जाते हैं। बट उस पैनल के बाद हमें सांजी का एक वियर्ड सा पैनल दिखता है जिसमें वो गब्बन ने उसको जो बोला उस पे रिएक्ट कर रहा है, और ये रिएक्शन कुछ अजीब ही है, ना सांजी खुश दिख रहा है ना दुखी दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा इस पैनल को देख के। एंड आई थिंक इस आर्क के आगे ओडा इस कन्वर्सेशन को एक कॉल बैक के रूप में जरूर यूज करने वाला है, जहाँ पे हमें एग्जैक्टली बताया जाएगा कि गब्बन ने सांजी को क्या बोला। एंड मे बी दैट विल बी द की टू सांजी अनलॉकिंग कॉन्करर हाकी। स्कॉपर गवान का इंट्रोडक्शन और उसका रॉजर और रेलिक से कंपैरिजन, होली नाइट्स का इंट्रोडक्शन एल्वाफ में, और सांजी और गब्बन के बीच का कॉन्वर्सेशन, ये सब चीज तुम्हें बहुत ज्यादा अनयूजुअल नहीं लग रही है? लाइक एल्वाफ में होली नाइट्स इंट्रोड्यूस किए गए और उसी आर्क में गब्बन को इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि होली नाइट्स को हर्ट कर सकता है, और गेस व्हाट, गब्बन सांजी का पैरेलल है। एंड अगर इस आर्क में सांजी को किसी को भी हराना है तो उसे कॉन्करर हाकी यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि होली नाइट्स रीजनरेशन पोजेस करते हैं। उसके बाद ईमू ने जितने भी जाइंट्स को डोमी रेवर्सी यूज करके डीमंस बनाया है, उन सब के पास भी प्रोबेबली रीजनरेशन की पावर है, तो सांजी विल हैव टू अनलॉक कॉन्करर हाकी टू फाइट एनी ऑफ देम। एंड यही सारी चीजें कलेक्टिवली एक चीज पे पॉइंट करती है कि सांजी कॉन्करर हाकी अनलॉक करने वाला है। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि सांजी कॉन्करर के क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता है, इसलिए उसे कॉन्करर हाकी नहीं मिलनी चाहिए। और अगर तुम लोग उससे पूछ दो कि कॉन्करर हाकी के लिए
लिए क्या क्राइटेरिया होती है, तो ज्यादातर लोग कुछ कुछ बातें बनाने लगेंगे। द ओनली क्राइटेरिया जो कि स्टोरी में कॉन्करर हाकी के लिए दिखाई गई है वो मेरे हिसाब से विल पावर है, और सांजी में विल पावर की कोई भी कमी नहीं है। तो ये पॉइंट ऑटोमेटिकली तुम लोग अपने दिमाग से निकाल दो। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि सांजी एक सिंप है, वो लड़कियों के लिए सिंपिंग करता है, इसलिए वो कॉन्करर कभी भी नहीं हो सकता। बट इस चीज का जवाब ओडा ने तुम्हें रिसेंट चैप्टर्स में दे दिया है, जहाँ की रॉजर, व्हाइट बियर्ड और रॉक्स जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है अपने एरा के और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्करर हाकी पोजेस करते हैं, वो सब के सब शैकी के पीछे सिम्प कर रहे हैं। ओडा इज लाइक सांजी के कॉन्करर हाकी के लिए मुझे अगर रॉक्स, रॉजर और व्हाइट बियर्ड को कुर्बान भी करना पड़े तो मैं कर दूंगा। मैंने तुम्हें सारे रीजंस दे दिए हैं। अब मैं बात करता हूँ कि मेरी क्या प्रेडिक्शंस है, सांजी कॉन्करर हाकी कब और कैसे अनलॉक करेगा। आई थिंक सांजी अपने नेक्स्ट फाइट में कॉन्करर हाकी अनलॉक कर रहा है, जहाँ पे उसकी फाइट सॉमर्स या किसी अदर होली नाइट के साथ हो सकती है, जहाँ पे सॉमर्स ज्यादा लाइकली अपोनेंट दिख रहा है सांजी के लिए, क्योंकि सॉमर्स भी लव थीम्ड कैरेक्टर है। एंड आई डोंट थिंक ओडा इस लव वर्सेस लव बैटल को ऐसे ही जाने देगा। मे बी सॉमर्स नामी, रॉबिन या किसी और जाइंट लेडी को हर्ट कर रहा होगा, और वही ट्रिगर पॉइंट हो सकता है सांजी के कॉन्करर हाकी के पीछे, जहाँ पे सांजी कॉन्करर हाकी अनलॉक कर सकता है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और तुम लोगों ने नोटिस किया होगा सांजी के पावर अप्स उसके लिए कैरेक्टर मोमेंट्स भी होते हैं, जहाँ पे उसका कैरेक्टर मेंटली किसी चीज को फाइट बैक करके खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। एंड आई थिंक हम लोग ऐसा ही कुछ सिमिलर चीज देख सकते हैं एल्बाफ में भी। गब्बन के कॉन्वर्सेशन का कॉल बैक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है सांजी के लिए, जहाँ पे सांजी खुद कुछ रियलाइज करेगा और अपने ट्रू पोटेंशियल को अनलीश करेगा। यही थे मेरे प्रिडिक्शन सांजी को लेके। और अगर तुम लोगों को ऐसे टाइप के वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने में बस 400 सब्स कम है, बाकी तुम लोग देख लो। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना, और सबसे इंपॉर्टेंट है भाई कमेंट करना। जो भी तुम इस वीडियो के बारे में तुम्हारे थॉट्स हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी हो, कमेंट करो, क्योंकि मुझे तुम लोगों के कमेंट्स पढ़ने में बहुत मजा आता है। पिछले वीडियो में तो भाई क्या क्या ही कमेंट किए तुम लोगों ने, बट जो भी हो नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया करो। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन।